जय हिंद। एमएस पेंट की 10वीं क्लास में आज हम जानेंगे होम टैब का क्लिप बोर्ड ब्लॉक। इस ब्लॉक में हमको क्लिप बोर्ड से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं। किस ब्लॉक में? यानी ये जो आपका क्लिप बोर्ड ब्लॉक है, ठीक ना, ये हमारा क्या है? क्लिप बोर्ड ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हमको क्लिप बोर्ड से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट फ्रॉम। यानी ठीक ना, देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या है? कॉपी है। ये हमारा ऑप्शन क्या है? कट है। ये हमारा क्या है? पेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पेस्ट फ्रॉम मिलेगा। जब हम इस पे माउस से जाते हैं इन ऑप्शन पे, जब हम इससे माउस से जा रहे हैं ना, अभी यहाँ पे देखिए, जब हम जैसे इस ऑप्शन जाते हैं, इसका क्या शो कर रहा है? आपका कॉपी शो कर रही है। शॉर्टकट क्या शो कर रहा है? इसका कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर शो कर रहा है आपका। अब यहां से हमारा क्या आता है? कट। कट का शॉर्टकट क्या शो कर रहा है? कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पे शो क्या कर रहा है आपका? पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। फिर उसके बाद जैसे ही इसके एरो पर हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो हमको एक नीचे ऑप्शन दे रहा है हमारा पेस्ट फ्रॉम। क्या दे रहा है आपका? पेस्ट फ्रॉम। तो आज हम इन टूल्स के बारे में या इन ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसको लिख सकते हैं, होम टैब का क्लिपबोर्ड ब्लॉक। इस ब्लॉक में हमको क्लिपबोर्ड से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन दिए गए होते हैं। ठीक। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ लेगा किसी, यदि हम किसी ऑप्शन की या किसी चित्र की कॉपी करते हैं तो वह ऑप्शन कहां जाता है, यानी वो ऑप्शन कहां पर कॉपी होता है, तो वो हमारे क्लिपबोर्ड में ही कॉपी होता है। ठीक ना। तो अब ध्यान, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आप इस पे काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उस काम को आप सेव नहीं किए हैं तब तक वह सारा का सारा काम आपके रैम पर होता है। ठीक ना, जैसे कि हमने आपको फंडामेंटल में बताया था, रैम रोम। तो वो सभी काम किस पे होता है? रैम पे होता है। जैसे इस काम को हम सेव कर देते हैं, अर्थात सेव की कमांड देकर उसको सेव करते हैं, वो सभी काम हमारे स्टोरेज डिवाइस या उससे संबंधित डिवाइस में चला जाता है। ठीक ना। तो जितना करंट का काम होता है जो हम करते हैं, किस पे होता है? हमारा काम रैम पर होता है। ठीक ना। तो चलिए, तो अब हमारा होम टैब पर क्लिपबोर्ड ब्लॉक, जैसा हमने जाना ना, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। आज हम पहले इसके पहले ऑप्शन को जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? कॉपी है। पहला ऑप्शन हमारा क्या इसमें शो कर रहा है? कॉपी। देखिए यहां पर हम जब जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन शो कर रहा है कॉपी, और शॉर्टकट क्या शो कर रहा है? कंट्रोल प्लस सी। क्या शो रहा है? कंट्रोल प्लस सी। अब देखिए, तो कॉपी के द्वारा क्या होता है? अपने सेलेक्ट किए गए इमेज की यहां से कॉपी लेते हैं, अर्थात अगर सेलेक्ट कोई भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दिया है, उसको यहां से क्या कर लेते हैं? उसकी यहां से कॉपी लेते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई यहां पे शेप ड्रॉ कर दिए, यहां से कोई शेप बना दिए। ठीक। अब इसका कोई कलर दे दिया यहां से। इसको हमने क्या किया? कोई कलर दे दिया। ठीक। अब फिर यहां से कोई दूसरा शेप मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, यहां से, यहां से कोई ब्रश वाला शेप मान लीजिए ड्रॉ कर दिया। ब्रश की थोड़ा सा, अगर मान लो ब्रश की साइज को मोटा करना हो तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ना। ठीक ना। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस। फिर ऐसे मान लीजिए हमने एक ब्रश बना दिया। ठीक। एक इधर से लगा दिया, दूसरा तीर इधर से गया, तीसरा वाला इधर से गया, है ना, चौथा वाला इधर से गया। इसको मान लीजिए पूरा क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है ना। यानी ये सब क्या है? हमारी धमनियां हैं जिसमें रक्त क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है? इस ऑप्शन की कॉपी लेनी है। क्या करनी है? इस ऑप्शन की हमको कॉपी लेनी है। तो हमने पढ़ाया था ना कि सेलेक्ट किए गए ऑप्शन की यहां से हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के लिए हम यहां पे आ जाएंगे और कहां क्लिक कर देंगे? इसमें हम सेलेक्ट, यानी कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आपको यहां दिया ना, मिला आपको ना, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या फिर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। मान लीजिए हमको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ पे गए और इसको क्या किया? हमने घुमा करके इसको खूब बढ़िया सेलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक ना। सेलेक्ट हो गया आपका। अगर इसको इधर उधर रखना चाहते हम रख सकते हैं ऐसे, लेकिन हमको क्या करना है? सेम इसकी एक कॉपी चाहिए, तो हम यहां से क्या कर लेंगे? आपको कॉपी कर लेंगे। अब क्या होगा? इस ऑप्शन की, यानी इस ऑप्शन की हमारी क्या हो गई? कॉपी हो गई। अगर हम पेस्ट करते हैं तो हमको सेम एक ऐसा दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक ना। अभी ये क्या कर रहा है? पीछे वाले भाग को ढक दे रहा है ना, पीछे वाले इमेज को। हम चाहते हैं कि पीछे वाले इमेज को ना ढके, तो आपको हमने पढ़ाया था यहाँ पे, यानी एक ऑप्शन इसमें था ना, आपको हमने वहां पे पढ़ा दिया था सिलेक्शन में, यहां से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब देखिए ये क्या करेगा? पीछे वाले भाग को नहीं ढकेगा। ठीक। तो बस इसमें जानते हैं कॉपी से क्या होता है? अपने सेलेक्ट किए गए इमेज को, ऑप्शन को, या कोई भी मैटर है, अगर हमारा सेलेक्ट है तो उसकी या क्या करता है? तुरंत उसकी कॉपी दे देता है। ठीक। अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या आता है? कट। क्या आता है आपका? कॉपी के बाद दूसरा ऑप्शन हमारा क्या शो करता है? कट। इसका शॉर्टकट क्या है हमारा?
कंट्रोल प्लस एक्स, यानी ये हमारे कट का शॉर्टकट क्या है आपका यहाँ पे, जैसे हम कट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा शो करेगा कंट्रोल प्लस एक्स। तो यह क्या करता है, ये तो देखिए जब कॉपी होता है तो आपको पता नहीं चलता कि मैटर की कॉपी हो गई है, ठीक ना। लेकिन जब कट होगा तो उसको क्या करेगा, एक जगह से पूरा काट देगा, ठीक। यानी कि जो अभी देखिए हम इसको क्या करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा है कट, तो इसके द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए इमेज को, मैटर को कट कर देते हैं। कॉपी में ये डिफरेंस है कि कॉपी में मैटर आपका सेम सेम पड़ा रहेगा, उसकी छाया प्रति उसकी कॉपी लेकर के दे देगा, लेकिन कट में क्या करेगा, इसको जड़ से ही क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक ना। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस इमेज को फिर से पुनः एक बार सेलेक्ट करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन द्वारा, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन हमारा कट है ना, हम कट कर देते हैं, क्लियर। तो इसको हमने कर दिया यहां से कट, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया ना। हमने बताया था ना कि कॉपी में डायरेक्ट उसकी कॉपी लेता है, लेकिन कट में क्या करता है, डायरेक्ट उसको काट देता है। अब ऑप्शन तीसरा हमारा ऑप्शन आता है पेस्ट, तो पेस्ट का क्या काम का, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी, तो इसका क्या काम का होता है, यानी इसका यह काम होता है कि कट व कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करता है, अर्थात उसको रख देता है। यानी अगर आप चाहे कट किए रहे, चाहे इसकी कॉपी किए रहे, या क्या करता है, उसको यहां पे रख देता, जैसे पेस्ट करें ना, देखिए एक बार आ गया आपका, फिर दोबारा एक बार, जैसे मान लो किसी भी ऑप्शन को एक बार आप कॉपी या कट कर लिए, तो बार बार जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो आता चला जाएगा, ठीक। अभी हम देखिए फिर यहां से क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, देखिए दोबारा आ गया, समझ में आया आपको, देखिए, ठीक। फिर हम इसको पेस्ट करते हैं यहां से, फिर देखिए तीसरी बार आ गया आपका। अब इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से क्या, कंट्रोल प्लस वी, देखिए अगला ऑप्शन आ गया, ठीक ना। फिर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, ठीक ना। समझ में आ गया आपको, तीनों ऑप्शन क्लियर है। कट से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए ऑप्शन को कट करते हैं, कॉपी से क्या करता है, सेलेक्ट किए गए ऑप्शन की कॉपी लेते हैं, कट से पेस्ट से क्या करता है, कट व कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते हैं। अब इसको एक बार हम शॉर्टकट से करके देखते हैं। मान लीजिए हमने सबको डिलीट कर दिया, एक दूसरा कोई सैप बना लिया, ठीक ना। अब इसमें हमने कोई कलर फिल कर दिया यहां से, ये फिल हो गया आपका। अब इसमें हम कोई टेक्स्ट मान लीजिए लिख दिया यहां से, टेक्स्ट में हमने यहां से टेक्स्ट उठाया, यहां पे लिखना चालू कर दिया, इसका कलर कोई दे दिया, यहां से टाइप कर दिया MCIT ऑन लाइन, क्लियर। अब मान लीजिए इसको सेलेक्ट हमने कर लिया, थोड़ा सा यहां से आपको पढ़ाया था ना ये वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला पहला हमारा आता है, यहां से फॉन्ट टोन चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हम कोई फॉन्ट अच्छा सा ले लेते हैं अपने लिए, मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं ये वाला MS करके ले लिया, ठीक। इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया और थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा कर दिया, ठीक? अब इसके एरिया को थोड़ा सा बड़ा ऑन से, ये क्या करता है, एक बार अगर नहीं सेलेक्ट होता है, वापस देखिए फिर से बना लेते हैं, कोई सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें हम कोई टेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं, फटाक दे यहाँ से। ये काम थोड़ा माउस से आसानी हो जाएगा, टच से क्या होता है, दोनों पैनल एक ही साथ काम करना चालू कर देता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा फटाक दे बढ़ा लेते हैं। अब लिख दिया यहाँ पे MCIT ऑनलाइन, ठीक। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, फटाक दे फॉन्ट साइज चेंज कर लिया, ठीक ना, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें आपका लिख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यानी शॉर्टकट से काम, यानी पहले इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अभी इतना ही सिलेक्ट किया ना, पूरा भाग को हमने क्या किया, नहीं सिलेक्ट किया। अब इसको शॉर्टकट से कॉपी लेते हैं, कंट्रोल प्लस C। अब ये जितना मैटर हमारा सेलेक्ट है, इसकी हमको तुरंत कॉपी मिल गई है, ये जितना हमारा मैटर क्या है, सेलेक्ट है, उसकी हमको यहाँ पे कॉपी मिल गई है। अब जैसे शॉर्टकट कंट्रोल V करेंगे पेस्ट का, देखिए हमारा जितना मैटर सेलेक्ट था उतना ही क्या हो गया, आपको पेस्ट मिल गया। फिर यहां से करेंगे कंट्रोल V, ये केवल उतने का ही प्रिंट देगा जितना आपका मैटर सेलेक्ट रहेगा। इसको फिर से हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, अब की बार इसको कर देते हैं कट, यानी शॉर्टकट क्या लगाते हैं, कंट्रोल प्लस X, यानी कंट्रोल प्लस X, ये पूरा मैटर हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V, देखिए
समझ में आ गया? फिर क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। देखिए, तो हम समझते हैं कि आपको आज तीनों ऑप्शन क्या हो गए, पूरा क्लियर हो गए। अब हम इसमें अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां से यहां पे पेस्ट फ्रॉम, कहां पे आते हैं हम आपका, पेस्ट फ्रॉम। देखिए, अब इससे क्या करते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा, किस ऑप्शन द्वारा, पेस्ट फ्रॉम के द्वारा अपने इस बनाए गए पेज में किसी अन्य इमेज को लाते हैं या अन्य इमेज को इंसर्ट करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई इमेज हमने बना दिया और उसको सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि उस इमेज पर, यानी हमने जो इमेज बनाया वह भी इमेज हमारा मिले, यानी कि हम जो यहाँ से कोई इमेज बनाते हैं यह भी इमेज हमारा रहे, और जो इमेज हम अदर से इंसर्ट करें वो भी इमेज हमारा रहे। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक ना? देखिए, यहां पर हम जाएंगे तो इसे ऑप्शन हमारा खुल जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आपने किस किस इमेज को बनाया है, उसको यहां पे लाइए। ठीक ना? तो मान लीजिए हमारा इमेज जो है इस ड्राइव में है, मान लीजिए किसी ड्राइव में हमारा, मान लीजिए यहाँ पे है पिक्चर में। ठीक, अब हम मान लीजिए पिक्चर पे क्लिक करते हैं, कोई इमेज है यहाँ से, मान लीजिए हमने इसको क्लिक कर लिया और ओपन कर लिया। ठीक, क्या हुआ आपका, यानी कि इसमें डायरेक्टली हमारा इमेज क्या हो गया, आ गया ना। यानी इससे क्या समझ में आया हमको कि हम अपने पेंट में किसी भी इमेज को ला सकते हैं, किसके द्वारा, यानी पेस्ट फ्रॉम के द्वारा। पेस्ट फ्रॉम के द्वारा अपने पेंट में किसी अन्य इमेज को सॉरी, किसी अन्य इमेज को इंसर्ट करते या लाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से कोई इमेज बनाकर सेव किया गया है, या किसी ड्राइव में हमारा कोई इमेज है, उसको यहां से हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब लाने के बाद यहां पर हम कुछ भी आपको दे सकते हैं, कोई इमेज या कुछ नाम टेक्स्ट लिखना है तो इस पे हम कुछ लिख सकते हैं यहां से। ठीक ना? देखिए, ठीक ना? चलिए, ठीक। अब मान लीजिए फिर हम दूसरा ऑप्शन कोई लाते हैं यहां से। अब हम चाहते नहीं, हमको अब दूसरा इमेज चाहिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम यहां से पेस्ट फ्रॉम पर आ जाएंगे, ये ऑप्शन है हमारा ना। और पेस्ट फ्रॉम से हम किसी भी इमेज को क्या करेंगे, यहां से इंसर्ट कर लेंगे। यहां से बहुत सारे इमेज हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने पेंट में ला सकते हैं। ठीक ना? जैसे मान लीजिए हम इस कंप्यूटर का फोटो आ गया, ये देखिए। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करना है, तो आपको हमने रिसाइज ऑप्शन पढ़ाया था ना, कि रिसाइज के द्वारा अपने इमेज को अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना। चलिए, ठीक, और छोटा करना है, फिर आ जाएंगे रिसाइज पे, और क्या कर लेंगे यहाँ से, ये सब की सब टॉपिक हम टोटल आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक ना? देखिए, ये इमेज हमारा छोटा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज पर कोई नाम लिख दें, कोई टेक्स्ट लिख दें। नहीं देखते हैं आप लोग कि व्हाट्सएप पे क्या होते हैं, कुछ महान भाव लोग सुबह सुबह क्या भेजते हैं आपका, जैसे आप व्हाट्सएप खोले वैसे सुबह से आपको भेज देंगे गुड मॉर्निंग। उसके बाद 2-3 कप का चाय बना के भेज देंगे। सामने मिलने के बाद आपसे पूछबे नहीं करेंगे चाय पिया है नहीं पिया, कुछ ना, बस खाली क्या करिए, सुबह उठिए, खट दे अच्छा अच्छा ज्ञान और अच्छा अच्छा कप में चाय क्या करिए, भेज दिए आपके। ठीक ना? तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने एक फोटो उठाया, अब इस पर चाहते हैं कि हम लिख दें कंप्यूटर लैब, तो हम उठा लेंगे अपने टेक्स्ट को। ठीक, टेक्स्ट को उठाने के बाद हमको जहां लिखना है कंप्यूटर लैब, वहां पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करिए, लिख दीजिए कंप्यूटर लैब, COMPUTER, कंप्यूटर हो गया ना। उसके आगे क्या करिए, लैब, LA। ठीक, अब चाहते हैं इस फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लें, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से साइज थोड़ा सा इसकी 48 कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक ना? कि इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, आप देखिए यहाँ से हम बगल में आ जाते हैं, देखिए इस पर लिख दिया गया कंप्यूटर लैब ना। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फोटो पे कोई नाम इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक ना? यहाँ पे कोई अदर नाम लिखना है तब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, डाल देंगे अपनी कोचिंग नाम MCIT। ठीक, फिर क्या करेंगे, ऑन लाइन। ठीक ना? अब इसका कलर वाला चेंज करना है तब क्या करेंगे, यहां से इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को मोटा करना, फॉन्ट को मोटा कर लेंगे। और दूसरा कोई फॉन्ट डालना है, यानी कोई अदर फॉन्ट की साइज को सेट करनी है, तो यहाँ से हम अदर साइज की फॉन्ट की साइज भी चेंज कर लेंगे यहाँ से ना। ठीक, यानी आपके पास कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट रहेंगे उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? ठीक ना? आप यहां से क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, किसी भी इमेज पे कोई टेक्स्ट इत्यादि, जैसे हमने लिख दिया ना यहाँ पे MCIT
ऑनलाइन। तो समझ में आ गया पेस्ट फ्रॉम क्या करता है? पेस्ट फ्रॉम का ही काम होता है, पहले से कोई इमेज बनाकर आपने सेव किया है, उसको क्या करेगा, अपने आपके पेंट में उठाकर दे देगा, और उसके बाद उस पेंट पे, उस इमेज पे आप जो भी काम करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आज हमारा क्लिपबोर्ड ब्लॉक का ये सभी ऑप्शन क्लियर हो गया ना आपका? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आपका? कट पढ़ा, कॉपी पढ़ा और पेस्ट पढ़ा। ठीक ना? क्या क्या पढ़ा आपका? कट, कॉपी, पेस्ट, और उसके बाद एक ऑप्शन हमारा आया था पेस्ट फ्रॉम। चलिए, अब आज हम सीखेंगे एक एक नया, यानी कि हमने जितना भी टूल्स पढ़ाया है इन सभी टूल से कोई ड्राइंग बनाना सीखेंगे। चलिए, आज हम सीखते हैं कमल बनाना। क्या सीखते हैं? हमने आपको सभी टूल्स पढ़ा दिए हैं, अब आपको एक ड्राइंग देना बता रहे हैं आपको कि आप इसमें कमल कैसे बनाएंगे, उसको सीखते हैं। ठीक, चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से एक कर्व उठा लेते हैं। कर्व उठा लिया और लाइन को क्या किया हमने, यहां से ड्रॉ कर दिया। अभी लाइन हमारी क्या हो रही है? तिरछे ड्रॉ हो रही ना? तो हमने आपको बताया था लाइन को सीधा ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट की दबाएंगे, और कोई भी लाइन खींचेंगे तो लाइन हमारी क्या होती है? सीधी ड्रॉ होती है, सीधी खींचती है। तो हम कर्व उठाया, यहां से शिफ्ट की दबाया, और यहां से एक लाइन, शिफ्ट माने इसको दबाए रखेंगे, लाइन खींचने के बाद इसको छोड़ देंगे। ठीक ना? अब ये लाइन एक खींच गई ना, अब इसको हम दो बार मोड़ सकते हैं, यानी एक बार किधर से, यानी हम जिधर से चाहे उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। बनाना आपका थोड़ा सा मोटा करना, तो क्या करते हैं इसके लिए? कंट्रोल प्लस। समझ में आया आपका? एक लाइन ड्रॉ कर दिया ना? अब क्या करते हैं, इसी लाइन की हम सेलेक्ट करके कॉपी ले लेते हैं। तो सेलेक्ट किससे करते हैं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से ऐसे। ठीक, इसकी क्या लेते हैं यहां से? कॉपी, और इसको क्या करते हैं यहां से? पेस्ट। देखिए, ठीक ना? आप लोगों में क्या होगा, मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, ये अपने पीछे वाले इमेज को मिटा रहा है, देखिए ना, ऐसे मिटा दे रहा है ना। हम चाहते हैं पीछे वाला इमेज ना मिटे, तो यहां से सेलेक्ट में जाकर क्या करें, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन को चेक मार देंगे, तो ये नहीं मिटाएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पहला लाइन से जोड़ देंगे ऐसे। क्लियर ना? हमको जहां इसको सेट करना, जिस पोजीशन पे, उसको यहाँ से सेट कर लेंगे। फिर दोबारा पेस्ट करेंगे तो फिर वही इमेज हमको दोबारा मिल जाएगा ऐसे। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना? फिर तीसरी बार पेस्ट करेंगे तब यहां से। हो गया आपका ना? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी पंखुड़ी को सही कर देते हैं, फिर कर्व उठा लेते हैं। अब इसको अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं हल्का सा। फिर उठा लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया ऐसे इसको। ठीक, बना आपका? फिर इधर से ड्रॉ कर लिया ऐसे। क्लियर? यहां तक तो क्लियर सबका है? अब एक भाग हमारा बन गया ना, अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप पीछे सभी वीडियो देखे हैं तभी आप इन सभी टूल का प्रयोग जल्दी से कर पाएंगे। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसकी क्या लेते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इसका दो भाग हो गया ना, अब इसको क्या करते हैं, रोटेट यानी घुमा देते हैं ना। क्लियर? यहां से क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं। देखिए, घुमाने के बाद इसको ले जाकर यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे। जुड़ा आपका? अब ये क्या हो गया, आपका कमल बन के तैयार हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ, मान लीजिए अब हम चाहते हैं इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा और पंखुड़ी उखड़ी बन जाए, तो क्या करिए, फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया यहां से फटाक से। और इसकी क्या लीजिए, यहां से कॉपी, फिर नीचे आ जाइए। अब यहां पे ले लीजिए उसको पेस्ट। ये पेस्ट हो गया ना आपका? अब इसको क्या करिए, उलट दीजिए, यानी रोटेट कर दीजिए यहां से ना, फटाक दे। देखिए, ये घूम गया आपका। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसकी पंखुड़ी बनाना है तो हम यहां से बना सकते हैं इसकी पंखुड़ी। ठीक ना? फिर दूसरी पंखुड़ी बनानी है तो अब तीसरी पंखुड़ी बनानी है तब क्या करेंगे, फिर वही ऑप्शन फटाफट टूल का प्रयोग करते जाएंगे ऐसे। देखिए, क्लियर? अगर आप पढ़े हैं तभी इसमें काफी अच्छे से काम कर सकते हैं, अदरवाइज अच्छे से काम इस पे नहीं कर सकते हैं।
ठीक ना। ड्राइंग हमारा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? क्लियर? चलिए, और उसके जो जो बाहरी हमारे हैं, जैसे बाहरी, अब हम चाहते हैं कि सेम यही पंखुड़ी इधर लग जाए, तो इसको फिर से क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। अब इसकी कॉपी ले लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अब इसको भी क्या करिए, यहां से रोटेट कर दीजिए, उसको लाकर यहां पर सेट कर दीजिए। क्लियर? और जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर कटा उटा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटा देंगे उसको, ठीक ना। कंट्रोल प्लस रबड़ के साथ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसको जिधर चाहेंगे उतना मिटा देंगे, जितना जो इसके अनवांटेड पार्ट है, जो हमारे थोड़ा सा कमल उमल का या जो बना हुआ है, थोड़ा पंखुड़ी उखड़ी बिखर गई हवा हवा से, ऐसे में पछुआ चलता है खूब दबा के, तो बेचारा क्या होगा, ली थोड़ा सा इसकी पंखुड़ी उखड़ी जो है बिखर गई है। ठीक, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, कमल बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत? ठीक ना, समझ में आया? देखिए, कमल बन के तैयार होगा ना, काफी सिंपल। यानी हमने क्या पढ़ा था, हमने केवल होम टैब अभी पेंट का पढ़ा है, उसमें पहली ड्राइंग हमने आज सीखा कमल बनाना। इसमें में से बहुत सारी ड्राइंग को बना सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हमने क्या किया, आपको केवल कमल बनाना सिखाया, ठीक ना। अब मान लीजिए कमल पे कौन आती हैं, मात्रा श्री लक्ष्मी, ठीक ना। आप लोग को दूसरा ही मत सोच लीजिएगा, क्योंकि अभी हम पेंट पढ़ा रहे हैं, पेंट की ड्राइंग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। चलिए, तो कमल का फूल बना क्लियर हो गया। और आज हमारा होम टैब का पूरा टैब क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी पूरे के पूरे जो होम टैब में सभी ऑप्शन थे ना आपके, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, इमेज ब्लॉक, टूल्स ब्लॉक, सब ब्लॉक, ये सभी हमारे क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। अब हम मान लीजिए इसको फिर से सेलेक्ट कर कॉपी लेना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भाग हमको लेना है क्या करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे, पेस्ट करेंगे, तो सेम से हमको क्या होगा, दोबारा मिल जाएगा ऐसे, ठीक ना। उसको जिधर सेट करना है उसको फिर से, यानी कि शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। क्लियर? अब इसको हमको सेव करना है, हम आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे, फाइल में सेव करना पढ़ाएंगे। हम यहाँ से कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसे आज नाम डाल दिया इसका जय माँ, है ना, कुछ भी नाम डाल के लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी डाल के सेव कर दीजिए। ये इमेज हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। चलिए, तो आज की टॉपिक हमारी यहाँ तक समाप्त हुई। अब इसके अगली की टॉपिक में, अगले में हम जानेंगे व्यू टैब के बारे में। होम टैब हमारा समाप्त हो गया, अगले टॉपिक में जानेंगे व्यू टैब के बारे में। तब तक लिए जय हिंद।